हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, इसके पीछे हम जो है इसका हाफ पार्ट कवर कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे मैटर आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन। तो देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसके पीछे बहुत सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पिछले वीडियो में हम क्या क्या देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे हम देखें कि मैटर क्या है। सबसे पहला था हमारा मैटर क्या है, उसके बाद हमने देखा था डिफ्यूजन क्या होता है, फिर हमने देखा वहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, फिर वहाँ पे हम मैटर का जो है क्लासिफिकेशन देखे थे। उसके बाद फ्रेंड्स, वहाँ पे हम देखे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी भी देखे थे। और मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन में बताया था कि हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस ही मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। वहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेज होता है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेज क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको फ्रेंड्स आप ये सारा याद कर चुके होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे का कुछ याद नहीं है ना, तो ये वीडियो आप मत देखना, क्योंकि देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको पीछे का कुछ याद नहीं है। तो पहले आप पीछे का अच्छे से बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर याद नहीं होता तो फिर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हम कल देखे थे, तो हम क्या देखे थे फ्रेंड्स कि मैटर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या मैटर अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। तो वहाँ पे हम क्या देखे थे, यस। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या थी, या तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके या फिर प्रेशर को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अगर लिक्विड गैस में चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन। और अगर जो है अगर गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होता है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और अगर हमारा गैस जो है सॉलिड में चेंज होता है इसको हम डिपोजिशन बोल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी में सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड जो है दोनों को ही सब्लिमेशन बताया है। तो आप इसको भी याद रखना, आप दोनों ही सब्लिमेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग, क्योंकि फ्यूजन को ही हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। अब अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। यानी जैसे अभी हमने देखा ना, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो यहाँ पे मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे हमने ये तो देखा सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन अब यहाँ पे लेटेंट हीट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 kg सॉलिड को, यानी 1 किलोग्राम ठोस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जितने भी हीट की ज़रूरत होगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी जितनी हीट की ज़रूरत होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे पूछे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम ठोस को लिक्विड में यानी तरल में चेंज होने के लिए जितनी उष्मा की ज़रूरत, जितनी हीट की ज़रूरत होती है, उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सिंपल। तो अब देखिए फ्रेंड्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का कितना होता है, 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इसको याद रख लेना एज अ फैक्ट, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, यानी लिक्विड टू गैस। हमने अभी क्या देखा, वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं, लिक्विड टू गैस। इसी को हम वेपोराइजेशन या फिर
इवेपोरेशन बोलते हैं। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ भी उसका भी डिफिनेशन एकदम सेम है। वहाँ पे हमने क्या देखा, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे क्या है 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर। यानी जो हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पे क्या था 1 kg ऑफ सॉलिड किस में चेंज होता था, लिक्विड में। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या है फ्रेंड्स, 1 kg ऑफ लिक्विड जो है वो किस में चेंज होगा, गैस में। तो दोनों सेम ही हुआ ना, वहाँ पे सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे तो 1 kg सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड टू गैस जा रहे हैं तो 1 kg लिक्विड हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही है कि इस टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आइस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आइस थोड़े ना यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ तो हमारा जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है ना। तो लिक्विड में क्या आता है हमारा, वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो आप ये दोनों जो फैक्ट दिया है ये दोनों आप फ्रेंड्स याद रखना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर वर्सेस हीट, यानी यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया टेम्परेचर, इधर क्या हो गया हीट। तो अब देखिए यहाँ से हम चले, सबसे पहले हमारा क्या है सॉलिड। तो सॉलिड, अब जिस पॉइंट पे सॉलिड जो है टोटली लिक्विड में चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट, अब यहाँ से लिक्विड जो है जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेपराइज हो जाएगा, यानी गैस में चेंज हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, वेपोराइजेशन। अब फिर फ्रेंड्स यहाँ से ये गैस में चेंज हो गया, तो उसी तरह अब गैस में यहाँ से आएंगे, गैस जिस पे जो है लिक्विड में चेंज होएगा उसके हम क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग यानी कंडेंसेशन। और फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज होगा उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। तो बस इसको एक ग्राफ के द्वारा दिखा दिया गया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। आप बस वो जो मैंने छोटा सा बनाया था फिगर उसको आप याद रखना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस तरह से ऐसे ऐसे आप बनाना, फिर देखते चले जाना कि इसका क्या नाम है। यहाँ मेल्टिंग, यहाँ फ्रीजिंग, सॉरी यहाँ मेल्टिंग, यहाँ इवापोरेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पे फ्रीजिंग, और यहाँ मतलब सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, जो कि एनसीईआरटी दिखाई रही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन, यानी बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, बॉइलिंग जो होता है अकर व्हेन लिक्विड इज हीटेड, यानी बॉइलिंग कब होता है, कोई चीज़ कब उबलता है, जब हम उसको हीट देते हैं। लेकिन क्या, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जब बारिश होती है वहाँ पे इवापोरेशन सबसे पहले प्रोसेस होता है। तो क्या ऐसा होता कि कोई जाके तालाब में आग लगा दे, वहाँ से फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से वो इवापोरेट होगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बोला जा रहा है, बॉइलिंग जो होता है ये तब होता है जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, यानी उसको टेम्परेचर देते हैं। लेकिन फिर ये क्या होता है, टेक्स प्लेस इन इट्स ओन, यानी इवापोरेशन अपने आप से होता है, इसमें हीट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स प्लेस ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो बॉइलिंग होता है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि हमने देखा था ना सॉलिड होता है, सॉलिड ही तो बॉयल करता है ना, मतलब सॉलिड है या गैस है जो भी है, लेकिन वो जिस पे भी, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, वो जिस पॉइंट पे बॉयल करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको आप फ्रेंड्स याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर जो इवापोरेशन होता है ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, इसको आप याद रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ अकर फ्रॉम सरफेस एज वेल एज सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी ये जो होता है ये सरफेस से होता है लिक्विड के। यानी अब जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, यहाँ है, तो ये क्या है, अकर फ्रॉम सरफेस एज वेल एज सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ पे जल भरा है ऐसे, तो एक तो ये यहाँ से भी इवेपोरेट हो सकता है, और अगर हम यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे हीट दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये नीचे से भी तो गर्म हो सकता है, यानी जो इसका तली होता है वहाँ से भी वो हीट हो सकता है। वही बोल रहा है अकर फ्रॉम सरफेस एज वेल एज सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का जो सरफेस है यहाँ से भी हो सकता है, और ये जो ऊपर का सरफेस है यहाँ से भी। लेकिन फ्रेंड्स इवेपोरेशन क्या होता है, ओनली सरफेस फिनोमेना, यानी ये तालाब की गहराई से नहीं होता है, ये फ्रेंड्स उसके सरफेस से यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। तो इसको आप याद रखना।
अब देखिए फ्रेंड्स, नो कूलिंग कॉज्ड, यहाँ पे कोई भी कूलिंग नहीं होता है, कोई भी कूलिंग नहीं होता है। लेकिन जो हमारा इवापोरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग ऑलवेज कॉज्ड, यहाँ पे कूलिंग होता है। तभी तो जब हमारा वाष्प बन के जाता है वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और वर्षा की बूंदें बनती है और फिर वो धरती पे आ जाती हैं, ठंडा ठंडा हमको बारिश का फील कराती हैं और वहाँ पे हमको खूब मजा आता है बारिश में भीगने पे। तो क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, गर्मियों में हम रखते हैं ना मिट्टी का घड़ा, तो उसमें क्या करते हैं, पानी भर के रखते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि मिट्टी का घड़ा जो है वो ठंडा हो जाता है उसमें पानी, ऐसा क्या रीजन होता है? तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या प्रोसेस चलती है, इवापोरेशन। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि घड़े में जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता रहता है, तो उसके पीछे रीजन होता है इवापोरेशन का। तो इसको आप फ्रेंड्स याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। यानी ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, जो भी मतलब हम सॉलिड को सॉलिड क्यों बोलते हैं, लिक्विड को लिक्विड क्यों बोलते हैं, गैस को गैस क्यों बोलते हैं, मतलब हम क्यों बोलते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, क्यों नहीं हम मोबाइल को बोलते हैं कि ये एक गैस है, क्यों नहीं बोलते हैं कि ये एक लिक्विड है, क्यों नहीं हम बॉटल को बोलते हैं कि ये जो है लिक्विड है। हम तो यही बोलते हैं ना, मोबाइल जो है ठोस है, जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड है, जो हमारा CO2 N2 ये सब होता है, ऑक्सीजन वगैरह ये सब क्या है, गैस है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे रीजन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसके कारण। अब हमने क्या पढ़ा था, जो सॉलिड होता है उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, और यहाँ पे इसी की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैस में क्या होता है, पार्टिकल और भी दूर दूर होते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इनके पार्टिकल के बीच में जो दूरी होती है, इसी के हिसाब से हम सॉलिड लिक्विड गैस नाम देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, बिकॉज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्पेस बिटवीन गैसेस पार्टिकल डिक्रीज, उनके बीच में जो है जो स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है उनके पार्टिकल के बीच में। गैस कैन बी कंप्रेस्ड रीडली, और फिर इस तरह से गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इसको यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आप इतना याद रखना, यहाँ पे हाई प्रेशर देना होता है, प्रेशर हाई देना होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या देना होता है, लो। टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, तभी हमारा जो गैस है वो कंप्रेस होता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ याद रखना, गैस को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी जो हम प्रेशर मतलब अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा जब भी हम प्रेशर चेंज करेंगे, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे व्हेन यू अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर, यानी जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेशर लगाएंगे, वहाँ पे दबाव लगाएंगे और टेम्परेचर को यानी तापमान को रिड्यूस यानी कम करेंगे, द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स गैसेस विल बी लिक्विफाइड, और इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि गैस जो है वो लिक्विफाइड हो गया। अब देखिए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस, इस तरह से गैस को लिक्विड में चेंज करने को, अब तक हमने क्या पढ़ा था, गैस टू सॉलिड, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। लेकिन गैस जो है अगर लिक्विड में चेंज हो गया, और गैस लिक्विड में कब चेंज होगा, जब हम यहाँ पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यहाँ पे जो है कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स गैस टू लिक्विड यानी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन, यानी गैस का लिक्विड में चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विडिफिकेशन। तो इसको आप याद रखना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा वहाँ पे, मेल्टिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, लेकिन यहाँ पे एक और नया टर्म हमको मिला, क्या मिला, लिक्विडिफिकेशन। तो ये सारा प्रोसेस आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेम्परेचर होता है, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, वाइंड स्पीड और नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये किस तरह से इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, टेम्परेचर जो होता है ये इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, ये भी इवापोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाइंड स्पीड भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
लेकिन फ्रेंड्स जो ह्यूमिडिटी होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस तरह से ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये डायरेक्टली और इन्वर्सली का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। वाइंड स्पीड इंक्रीज होगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। तो इसको आप याद रखना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, तो वो इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ऐसे। तो इसको आप याद रखना। तो फ्रेंड्स आप बस इतना याद रखना, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वाइंड स्पीड, ये तीनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। लेकिन ह्यूमिडिटी जो होता है ये फ्रेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे हम 1 करके लिखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया भी था। अब जैसे ये इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ से हीट करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जब यहाँ पे हीट देंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और इस तरह से वो पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से फास्ट जो है इवेपोरेट कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया। और सरफेस एरिया, यानी अगर हम इसका जगह ही बढ़ा देंगे, इसको कंटेनर को बड़ा कर देंगे, तो वैसे भी पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और इस तरह से वो ईजिली जो है इवेपोरेट हो जाएगा। वाइंड स्पीड भी क्या है, मतलब वाइंड स्पीड यानी हवा की गति जो है, अगर वो भी तेज होगी तो भी इवेपोरेशन फास्ट होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या फ्रेंड्स, अगर जैसे कहीं पर भी नमी है, मतलब कहीं पर नमी है तो वहाँ पे इवेपोरेशन तेज नहीं होगा। तो ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स टेम्परेचर तो आप क्या बताएंगे, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कोई भी पदार्थ ठंडा है या गर्म है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो यानी जो डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की, यानी ठंडा या गर्म होने की जो उसकी क्वालिटी होती है, डिग्री होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो आप बस इतना बताना, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह से। लेकिन आप ये इतना याद रखना, अगर कोई कभी भी आपसे पूछे टेम्परेचर क्या है तो आप वहाँ पे बता सकें। अब देखिए यहाँ पे सेल्सियस स्केल क्या होता है, थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल। और फॉरेनहाइट स्केल्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स सारे जो है ये टेम्परेचर के ही स्केल्स होते हैं। तो टेम्परेचर का एक स्केल हो गया सेल्सियस स्केल, सेकेंड है फॉरेनहाइट। तो फ्रेंड्स थर्मोमीटर विथ फॉरेनहाइट स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 32 फॉरेनहाइट टू 212 फॉरेनहाइट। और केल्विन स्केल क्या होता है, ये फ्रेंड्स एसआई स्केल होता है टेम्परेचर का, और ये बहुत ही कॉमन होता है, यानी वेरी कॉमन। अब देखिए यहाँ पे इंटर कन्वर्जन के लिए आप याद रखना, ये फार्मूला याद कर लेना। अगर हमको फॉरेनहाइट को मतलब सेल्सियस को फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस में होगा +32। और अगर केल्विन जो है मतलब केल्विन में चेंज करना है तो आप सेल्सियस में क्या करेंगे, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा उसमें, ये तो 273.15 है, लेकिन वहाँ हम नॉर्मली मान लेते हैं 273, क्या मान लेते हैं 273। तो ये आप याद रखना, अगर डिग्री सेल्सियस को हमको यहाँ पे केल्विन में चेंज करना हुआ तो हम उसमें जो डिग्री सेल्सियस है उसमें क्या ऐड कर देंगे 273। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, केल्विन में। और अगर हमको फॉरेनहाइट में चेंज करना है तो हम यहाँ पे 9/5 कर देंगे और +32 कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन। तो चलिए देखिए इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसमें से मतलब कौन सा ऐसा है जो इंक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है तो अभी हमने देखा था कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रेशर हाई देते हैं, यानी हाई प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, लो। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है, इंक्रीजिंग
मतलब रेजिंग मीन्स क्या होता है, इंक्रीजिंग, रेजिंग द टेम्परेचर यानी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ गैस। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, तो डिक्रीजिंग पढ़ा था हमने कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब जो है हमारा गैस कंप्रेस होगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैस तो हो ही नहीं सकता टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ये देखिए कंप्रेशन ऑफ गैस हमारा इसमें भी है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। कंप्रेशन ऑफ गैस इसमें भी है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। बचा हमारा क्या, इवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस, यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है यानी गैस का विसरण जो है वो बढ़ जाएगा जब भी हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स जो इवापोरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है और एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, ये तीनों ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाएंगे यानी बढ़ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको डिफ्यूजन क्या बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर है उसका जो दो तरह के मैटर है उनके पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्सिंग क्या होता है, डिफ्यूजन। और इवेपोरेशन तो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify correct set of condition. अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा सीमा जो है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसको। देखिए सीमा ने एक प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग यूनिट का दौरा किया और पाया कि तापमान और दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है, यानी इसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते समय वह भ्रमित हो गई, यानी वो कंफ्यूज हो गई। परिस्थितियों के सही सेट की पहचान करने में उसकी मदद करें। यानी यहाँ पे वही पूछ रहा है कि कंप्रेशन ऑफ गैस कब होगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैस में हमने फ्रेंड्स क्या पढ़ा था, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज की बात हो रही है, तो कम तापमान ये सही हो सकता है या फिर कम तापमान ये सही हो सकता है। तो उच्च तापमान तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ गैस में हम टेम्परेचर को हमेशा लो रखते हैं और प्रेशर को हाई। तो देखिए कम दबाव तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा सी, यानी फ्रेंड्स कम तापमान और उच्च दबाव। तो इसको आप याद रखना, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तभी हमारा गैस जो है वो कंप्रेस होगा यानी लिक्विड में चेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू लिक्विड, यानी जो फ्लो करने की, बहने की जो होती है, मतलब फ्लो करने की जो यूनिकनेस होती है वो फ्लूइड में होती है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड, यानी जो केवल गैस ऐसे होते हैं जो कि फ्लूइड की तरह व्यवहार करते हैं। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, तो आपने ऐसा कौन सा सॉलिड देखा है जो कि फ्लूइड यानी वो फ्लो कर सकता है? आपने ऐसा कुछ देखा है? बोतल को एक जगह रखिए, वो फ्लो करते करते दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। मोबाइल को रखिए, वो फ्लो करते करते दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो फ्रेंड्स सॉलिड कब से फ्लूइड लाइक बिहेव करने लगा? तो सॉलिड तो होगा ही नहीं। अब देखिए ओनली लिक्विड और फ्लूइड, ओनली लिक्विड और फ्लूइड ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमने ये पढ़ा था जो गैस होता है और लिक्विड ये दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड। तो गैस और लिक्विड जो हैं दोनों ही फ्लूइड की तरह व्यवहार करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम कूल। अर्थन पॉट मीन्स क्या होता है? मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो फ्रेंड्स गर्मियों के समय में मिट्टी का घड़ा जो होता है उसमें जो पानी रखा हुआ होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो अभी मैंने आपको बताया था उसके पीछे क्या वजह होती है। डिफ्यूजन नो, ट्रांसपिरेशन नो, ऑस्मोसिस नो। ये क्या होता है फ्रेंड्स? इवापोरेशन। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है ऑस्मोसिस। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा मैंने जो है आपको सेल वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ऑस्मोसिस क्या होता है। तो मैं देखती हूँ आपको ये याद है अभी तक कि नहीं याद है। देखिए फ्रेंड्स अगर नहीं याद है तो ये बहुत गलत बात है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में लिख देना ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको आप डिफाइन करिए। तो इसको आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सारा जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हमको
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे हमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, यानी बढ़ते हुए। तो यहाँ पे आप बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए, सब हमारा जो सॉलिड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जो फ्रेंड्स लिक्विड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और जो हमारा गैस होता है उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल ही लो होता है। तो देखिए इसमें आप यही देखिए, सबसे पहले गैस कौन सा है, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो देखिए वाटर जो है लिक्विड आ गया, सबसे पहले गया, एयर आ गया और शुगर आ गया, ऑयल आ गया। तो ऑयल भी फ्लूइड और ठोस जो है यानी सॉलिड जो है बीच में आ गया, ये भी गया। साल्ट, जूस, एयर। एयर तो हमारा क्या है, गैस है, और गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। तो एयर को सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एयर तो लास्ट में है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, यानी गैस में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, सॉलिड में उससे ज़्यादा, और हमको नीचे से ऊपर की तरफ जाना यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस, वाटर क्या हो गया, लिक्विड, शुगर क्या हो गया, सॉलिड। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है हमको बताना कि इसमें केल्विन में, देखिए यहाँ दिया है ना केल्विन में सारा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी क्या बताया था, अगर डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड कर देते हैं, 273। तो आप इसमें ऐड करिए, इसमें और इसमें। तो देखिए यहाँ पे मतलब अगर इसमें ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 298 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो होगा नहीं, इन्हीं तीनों में से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 339, 338, 338 यहाँ भी कॉमन है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग ऑप्शन है, तो आप यहीं पे चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 38 और उसमें क्या हम ऐड करेंगे, 273। देखिए 273 में क्या ऐड करेंगे, 38। तो देखिए 8 3 11, यानी यहाँ लास्ट में 1 आना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमको टोटल मतलब ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं देखेंगे हम, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अपना दिमाग चलाना है और जल्द से जल्द उस वहाँ पे हमको आंसर लेके आना है। तो एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए 273, 25, 538, 729, 298 ये हो गया ये। तो ये तो इसमें है। अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 273 और 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 311, ये भी केल्विन में आ गया। फिर हम यहाँ पे 273 और 66, 639, 7613 और फिर 213, ये भी केल्विन में। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, 298, 311, 339। तो फ्रेंड्स यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये, तो यही करेक्ट हो गया। इस तरह से हमको फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए वही वाला आ गया ना जो मैंने आपको अभी माइंड में बना के बताया था, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो चलिए बताइए, और सॉलिड टू गैस क्या होता है, सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड क्या होता है, सब्लिमेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, इनटू वेपर, यानी गैस में, गैस को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर। विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड का क्या मतलब है, इसमें बिना चेंज हुए डायरेक्टली, डायरेक्ट इसमें चेंज हो गया गैस में, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। गलत बात, लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है तब इसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे सॉलिड अगर चेंज हो रहा है गैस में या वेपर में, यहाँ पे इसको वेपोराइजेशन नहीं बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। बी है हमारा कन्वर्जन ऑफ वेपर, वेपर यानी ये जो है गैस या फिर वेपर, इनटू सॉलिड, यानी ये किस में हो रहा है चेंज, सॉलिड में। देखिए यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो गैस अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये फ्रेंड्स हमारा सही हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे दिया कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड, यानी
यही हो वेपर। अगर वेपर जो है सॉलिड में चेंज होगा विदाउट पासिंग लिक्विड, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग तो बोलते नहीं है, ये भी गलत। फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड टू सॉलिड जब चेंज करते हैं इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होगा इसको सब्लिमेशन नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, तो अभी मैंने इसको आपको बताया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मतलब ये तो इस तरह से मतलब अलग अलग ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। डाई एथिल ईथर एसीटोन एन ब्यूटाइल एल्कोहल, जैसे 35 डिग्री 56 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री सेल्सियस। क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या हमारा 35 56 118 35 68 118 यही था ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे केल्विन में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स फिर से आप क्या करेंगे, सब में 273 ऐड कर देंगे, 273 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए 538 हो जाएगा, 7301 308, तो 308 इन दोनों में है। तो अब देखिए यहाँ पे 8311 यहाँ पे 1 आएगा तो इसी में आएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, विच कंडीशन आउट ऑफ फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का इवापोरेशन कब चेंज होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इवापोरेशन तो हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो वो इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी वो इवेपोरेट होगा। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, ये भी नहीं है। एडिंग कॉमन साल्ट, ये भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी जो अगर मतलब जैसे एक कंटेनर यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में डिस्टेंस कब जो है वो बढ़ जाएगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी कब? इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे कंटेंट इन क्लोज्ड कंटेनर, तो ये तो नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर हम इंक्रीज कर देंगे प्रेशर को तो वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी पास आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, अगर यहाँ से कुछ जो पार्टिकल हैं वो एक्सपोज हो गए यानी लीक कर गए तो इन यहाँ पे कम मॉलिक्यूल बचेंगे, तो उनके बीच में दूरियां बढ़ ही सकती हैं। ये तो सही हो सकता है सेकंड वाला। अब देखिए यहाँ पे अच्छा इस तरह से है, तो देखिए इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा देंगे, यानी अगर ये इतना छोटा सा कंटेनर था इसमें था कुछ, अगर इसको बढ़ा देंगे फिर पार्टिकल तो उतने ही हैं, ये तो है नहीं कि पार्टिकल ज़्यादा हो गए, तो इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड और थर्ड दोनों सही हो गया। यहाँ पे देखिए फोर्थ है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर, अगर यहाँ पे कुछ पार्टिकल हैं अगर यहाँ पे और भी ऐड कर देंगे तो इनके बीच में दूरियां थोड़े ना बढ़ेंगी। अगर कोई एक छोटा सा रूम है उसमें केवल 10 लोग आ सकते हैं, तो अगर वहाँ पर और ले जाके 10 लोगों को भर दो तो दूरियाँ कम थोड़े ना होंगी, वहाँ पर दूरियाँ उनके बीच में दूरियाँ कम हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसको आपको करना था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, तो ये फ्रेंड्स फैक्ट वाला हमारा क्वेश्चन होता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखना 373 यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल 373 होता है। इसको फ्रेंड्स आप याद रख लेना ऐसे ही एज आ डायरेक्टली मतलब फैक्ट के रूप में, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक नहीं लगना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स मीन्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो फ्रेंड्स हमको इतना पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर किस में होता है, लिक्विड में, फिर किस में होता है, गैस में। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कौन सा सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, वाटर क्या है, लिक्विड, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड, लेकिन आयरन क्या होता है, यानी लोहा, लोहा कभी ऐसा होता है कि उसको रखो वो फ्लो कर जाएगा, नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है हमारा सॉलिड, तो इसी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग
कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। तो ये तो हम अभी कितना देर से पढ़े हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है। गैस को किस में चेंज करना है, लिक्विड में। तो फ्रेंड्स गैस को लिक्विड में चेंज करना यानी यहाँ पे कंप्रेस करना है। कंप्रेस कब कर सकते हैं, जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा। तो इसको आप याद रखना, मैंने कई बार समझा दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है ड्राई आइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये भी फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है। आप ये याद रखना, CO2 इन सॉलिड स्टेट, यानी जो CO2 होता है जब यही सॉलिड स्टेट में होता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ड्राई आइस बोल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे देखिए नीचे ढेर सारे और भी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। और यहाँ देखिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में किया था, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।